So, hello guys, welcome back to my YouTube channel Set Time Bound Goal. This is संदीप भैया एंड गाइज आपका जेई मेन का एग्जाम तो हो चुका है और उसके बाद आपके पास सिर्फ एक ही डाउट है, मुझे पता है कि भैया मेरे परसेंटाइल या मेरे रैंक पे मुझे कौन सी एनआईटी या ट्रिपल आईटी मिलने वाली है। बच्चों का बड़ा जेन्युइन सा क्वेश्चन है कि भैया मैं लास्ट इतना एटलीस्ट कितना परसेंटाइल एक्सपेक्ट करूं कि इतना परसेंटाइल आने के बाद मेरा किसी भी एनआईटी या आईआईटी में एडमिशन हो जाए एक डिसेंट से ब्रांच के लिए। तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि किसी एनआईटी में इंटर करने के लिए विद कंप्यूटर साइंस कितना परसेंटाइल चाहिए तो भाई उसकी वीडियो नेक्स्ट वीडियो है इसके बाद। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि एटलीस्ट ट्रिपल आईटी में इंटर करने के लिए कितनी परसेंटाइल या कितना आपका जेईई मेन में रैंक होना चाहिए कि आपको एडमिशन मिल जाए विद अ गुड ब्रांच लाइक कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये वीडियो आपके लिए है। साथ ही साथ मैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक एनआईटीज की भी बात करूंगा, लेकिन सबसे लो रैंक पर एटलीस्ट कितना आपका परसेंटाइल हो कि आप ट्रिपल आईटी में कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ब्रांचेस पा पाओगे, उसको मैं यहां पे डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। और इनफैक्ट मान लो कि अगर इससे कम परसेंटाइल या इनसे कम रैंक है तुम्हारी तो भाई फिर तो बहुत मुश्किल है कि तुम्हें किसी भी ट्रिपल आईटी में एडमिशन मिले। और एक बात और, अगर तुम्हें ट्रिपल आईटी में कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रहा है तो एनआईटी में तो मिलने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि एनआईटीज की सीट पहले भरती हैं और ट्रिपल आईटीज की सीट बाद में भरती हैं ज्यादातर केसेस में। तो मैं किसी एक एनआईटी या ट्रिपल आईटी की बात नहीं कर रहा हूं, ज्यादातर ये दिखा गया है कि एनआईटीज का कंप्यूटर साइंस बड़ा कम रैंक पे ही बंद हो जाता है और बाकी जो ट्रिपल आईटीज हैं काफी ज्यादा रैंक तक एडमिशन देती हैं। मतलब अगर एनआईटी की कंप्यूटर साइंस 20,000 रैंक पे बंद हो रही है तो ट्रिपल आईटी 40 50,000 रैंक तक एडमिशन देती हैं। तो अगर आपको ट्रिपल आईटी नहीं मिल रहा है तो मान के चलो फिर एनआईटी में भी कंप्यूटर साइंस नहीं मिलेगा। इस वीडियो से आप ये निष्कर्ष डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो पे आते हैं, और अगर आपको ये वीडियो सच में चाहिए था तो लाइक ठोक दीजिएगा, तभी मैं एनआईटी पे वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आपके लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। योर लाइक इन कमेंट इज माई फ्यूल, उसी से मुझे आइडिया मिलता है कि मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। तो अच्छा, इसे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे एक प्रिडिक्टर है, इसमें मैंने सेलेक्ट कर लिया सारे कंप्यूटर साइंस के सारे प्रोग्राम्स मैंने सेलेक्ट कर लिया है और मैं अभी सिर्फ ट्रिपल आईटी सेलेक्ट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं बेटा, ट्रिपल आईटी सेलेक्ट कर रहा हूं और सीसब राउंड 2 का डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर आप देखोगे तो सीसब राउंड 2 में जो बेस्ट ट्रिपल आईटी है, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद जो है, इसका एवरेज पैकेज मान के चलो 28-30 लाख का है एवरेज पैकेज। और इनमें सीएसई ब्रांच नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सी ब्रांच है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसी ब्रांच है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसकी बात करूं तो ओपन कैटेगरी में 5,924 पे बंद हो गई थी मोटा मोटी। अगर 6,000 के रैंक के अंदर है आपका तो आपका एडमिशन हो जाता। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिस्ट है कि भाई कहां पर कंप्यूटर साइंस बंद हुआ था, लेकिन मैं दिखाता हूं कि लास्ट आपका एडमिशन कहां पर हुआ था किसी भी ट्रिपल आईटी में, किस कैटेगरी के लिए, ओपन कैटेगरी के लिए। और उसके बाद मैं लिस्ट भी अलग से दूंगा और इस वीडियो में बहुत डिटेल में बताऊंगा। मैं इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करता हूं। लास्ट एडमिशन जो हुआ था मणिपुर में 80,000 रैंक पे एडमिशन हुआ था जनरल कैटेगरी का, लेकिन मणिपुर ज्यादातर लोग क्या करते हैं, प्रीफर नहीं करते हैं। तो मैं आपको बताता हूं, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में भागलपुर में एडमिशन हुआ था 55,000 रैंक पे। मणिपुर के बाद जो सीट बंद हुई थी वो भागलपुर की बंद हुई थी। उसके बाद धारावाड़ में एडमिशन हुआ था, वो भी 55,000 रैंक पे। उसके बाद अगरतला में 54,000 रैंक पे कंप्यूटर साइंस का एडमिशन हुआ था ओपन कैटेगरी का। किसका बेटा, ओपन कैटेगरी का। आप डेटा यहां से देख सकते हो। अगर मैं ओपन के बजाय यहां पर ओबीसी कैटेगरी सेलेक्ट करता हूं तो ओबीसी कैटेगरी वाले भी अपना देख सकते हैं कि उनका कहां पे एडमिशन हुआ था। तो उनको जो लास्ट एडमिशन मिला था मणिपुर में 95,000 तक सीसब राउंड में एडमिशन मिला था। और उसके बाद अगर मैं धारवाड़ की बात करूं तो 69 तक एडमिशन मिला था। अब धारवाड़ का जो डेटा साइंस या एआई है, मैं सच बता रहा हूं धारवाड़ की फीस बहुत ज्यादा है, मैं तो बिल्कुल भी धारवाड़ रिकमेंड आपको नहीं करूंगा। उसके बजाय आप भागलपुर ले सकते हो। भागलपुर में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 68,000 तक मिला था और कंप्यूटर साइंस जो कल्याणी है उसमें 68,000 तक मिला था। अब हम इसी डेटा के बारे में बात करने वाले हैं कि लास्ट के 4-5 ट्रिपल आईटीज कौन है जो लो से लो रैंक पर आपको एडमिशन दे देंगी और उनका प्लेसमेंट स्टैटिक्स क्या है और फिर क्या आपको उसमें एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं भाई साहब। अच्छा, एक चीज और मैं बताना भूल गया, एनआईटीज के लिए भी अपन लोग देख लेते हैं। एनआईटीज के लिए भी, क्योंकि एनआईटीज 80,000 70,000 तक एडमिशन नहीं देते हैं। एनआईटीज तो बहुत जल्दी फिल हो जाते हैं इनके कंप्यूटर साइंस। एनआईटीज में जो लास्ट एडमिशन हुआ था एनआईटी सिक्किम में, दैट इज तो होम स्टेट। मैं यहां से कोटा होम स्टेट की जगह ओपन कर देता हूं, अदर स्टेट कर देता हूं। जो एनआईटी मिजोरम में जो लास्ट एडमिशन हुआ था, अब इन सारी नॉर्थ ईस्ट की एनआईटीज हैं जो कि मैं ज्यादा रिकमेंड नहीं करता हूं एनआईटी। अब जो नॉर्थ ईस्ट है डेफिनेटली वो जाए, लेकिन जो इधर के लोग हैं उनको इस रैंक पे इससे बेहतर कॉलेज मिल सकता है। एनआईटी मिजोरम की बात करूं तो 55,000 रैंक पे लास्ट एडमिशन हुआ था एनआईटी मिजोरम में। राउंड 2 के बजाय
मैं यहाँ पे, हाँ राउंड 2 ही ले लेता हूँ, सीसैप का डेटा है। तो एनआईटी मिजोरम में जो कंप्यूटर साइंस है वो कहाँ तक मिला था, 55,000 तक मिला था। और उसके बाद से नागालैंड में जो एडमिशन मिला था 41,000 तक मिला था। नॉर्थ ईस्ट को अगर हम हटाएं, अरुणाचल प्रदेश ये भी नॉर्थ ईस्ट में ही है, 37,000 तक मिला था। एनआईटी सिक्किम, एनआईटी श्रीनगर में 32,000 रैंक तक एडमिशन मिला था, किसको, जनरल कैटेगरी को। एनआईटी उत्तराखंड में 24-25,000 तक एडमिशन मिला था। एनआईटी अगरतला में 24,000 तक मिला था। और अगर आपको ठीक ठाक एनआईटी में चाहिए, एनआईटी जालंधर में 16,000 पे कंप्यूटर साइंस लास्ट ईयर बंद हो गई थी सीसैप राउंड की। तो मैं अगर आपसे बात करूं ना कि अगर आपको ठीक ठाक एडमिशन, मतलब नॉर्थ ईस्ट के एनआईटी को हटा दिया जाए और आप नॉर्थ ईस्ट के जो 7 सिस्टर्स हैं इनको हटा के अगर मैं बात करूं कि आपको सिर्फ एनआईटी चाहिए, तो कम से कम आपकी 16-17,000 के अंदर आपकी रैंक होनी चाहिए। मैक्स टू मैक्स अगर आपकी रैंक 20,000 के अंदर है, आप अगर 98 परसेंटाइल प्लस लेके आ रहे हो, मोटा मोटी ऐसे समझो, अगर 98 परसेंटाइल प्लस लेके आ रहे हो, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि किसी टायर 3 के एनआईटी में आपको एडमिशन मिल जाएगा। और अगर आप टॉप के एनआईटीज के बारे में बात करोगे, अगर आप टॉप के एनआईटीज के बारे में बात करोगे, तो एनआईटी ट्रिची 1600 रैंक पे जाके बंद हो गई थी, और एनआईटी सूरतकल 4100 रैंक पे जाके बंद हो गई थी। एनआईटी राउरकेला 4200 रैंक तक जाके बंद हो गई थी। तो टॉप के एनआईटीज में तो फिर तो कोई चांस ही नहीं है ना। अगर टॉप के एनआईटीज में आपको जाना है तो कम से कम 8,000 के अंदर आपकी रैंक मिनिमम होनी चाहिए टॉप 10 में जाने के लिए, टॉप 5 में जाने के लिए। टॉप 10 में अगर आपकी 10-12,000 रैंक है तो भी आपका चांस बन सकता है कि आपको कंप्यूटर साइंस या उसकी स्पेशलाइजेशन में एडमिशन मिल जाए। ये मैं स्पॉट राउंड का डेटा बता रहा हूं, बट मैं एनआईटीज की बात नहीं करना चाहता हूं। एनआईटीज के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। मैं अभी बात करना चाहता हूं ट्रिपल आईटीज की। तो देखो ये हमारे यहां 26 ट्रिपल आईटी हैं, जिनमें पहले सीट जोसा काउंसलिंग के थ्रू भरी जाएगी, और उसके बाद सीट जो भरी जाएगी दैट इज सीसैप काउंसलिंग। उसके बाद की जो सीटें होंगी सीसैप काउंसलिंग के थ्रू भरी जाएंगी। अब जोसा काउंसलिंग की मैं बात करूं तो सबसे लास्ट में जो सीटें भरती हैं वो 20 से लेकर 26 तक की भरती हैं, जिसमें आपका सॉरी ये ट्रिपल आईटी धारावाड़ हो गया, ट्रिपल आईटी डीआईयू हो गया, और ट्रिपल आईटी कल्याणी हो गया, ट्रिपल आईटी अगरतला हो गया, ट्रिपल आईटी भागलपुर हो गया, और ट्रिपल आईटी मणिपुर हो गया। ये सबसे इनकी सीटें सबसे लास्ट तक भरती हैं, काफी लो रैंक तक जाती हैं। अब मैं एक एक को बताता हूं जो सबसे लो रैंक तक एडमिशन देती हैं। उसमें आपका ये है, पहले नंबर पे है दैट इज ट्रिपल आईटी कल्याणी। अगर ट्रिपल आईटी कल्याणी में आपको एडमिशन लेना है तो मैं बता देता हूं, इसका कैंपस एरिया 50 एकड़ का है, 2014 में स्टैब्लिश हुआ था, और एक कल्याणी वेस्ट बंगाल में स्थित है। वहां पर कल्याणी इंजीनियरिंग कॉलेज, कल्याणी यूनिवर्सिटी और ट्रिपल आईटी कल्याणी और बहुत सारे इंजीनियरिंग के कॉलेजेस यहां पर हैं। तो ओवरऑल जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोकेशन है, ठीक ठाक है, आप यहां एडमिशन ले सकते हो। हमारे काफी सारे स्टूडेंट ट्रिपल आईटी कल्याणी में भी पढ़ भी रहे हैं। अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो आपके पहले सेमेस्टर में जब आप एडमिशन के लिए जाओगे तो इतना पैसा आपको जमा करना पड़ेगा, 1 लाख समथिंग, और उसके अगले सेमेस्टर से आप 93,000 पर सेमेस्टर फीस दोगे। और अगर मैं हॉस्टल और मेस फीस की बात करूं तो 58,000 पर सेमेस्टर आपका, 58,200 रुपए पर सेमेस्टर आपका पढ़ने वाला है। अब बात करता हूं कि कौन कौन से लोग इन ट्रिपल आईटीज में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जो एक कट ऑफ मैंने लिखा है, ये तो खैर सीसैप राउंड का कट ऑफ है, उसके लगे हाथ मैंने परसेंटाइल भी लिख दी है कि इस परसेंटाइल से अगर आप आसपास भी हो, प्लस में भी हो, तो आप ट्राई करना, आपको ट्रिपल आईटी कल्याणी या फिर कोई दूसरी ट्रिपल आईटी मिल जाएगी। क्योंकि मैं जो ट्रिपल आईटी बता रहा हूं ना, ये ऑलरेडी सबसे नीचे वाली ट्रिपल आईटीज है। क्योंकि इसके बाद अगर आपकी इससे भी लो रैंक आ रही है, लास्ट तक वाली ट्रिपल आईटी को देखना, अगर तुम्हारी उससे भी लो रैंक आ रही है तो मान के चलो फिर तो तुम्हारा ट्रिपल आईटी में एडमिशन नहीं होने वाला है। मतलब ट्रिपल आईटीज में देखो सिर्फ और सिर्फ 2 ही 3 ब्रांच होती हैं, सीएस, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स। कुछ में मैकेट्रॉनिक्स जैसी ब्रांचेस हैं, कुछ में मैकेनिकल और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग जैसी ब्रांचेस है, अदरवाइज बाकी ब्रांचेस नहीं है। ये बात आप ध्यान से समझ लीजिएगा। तो अगर मैं बात करूं कि भैया कि कितना परसेंटाइल हो तो मैं कल्याणी के लिए एक्सपेक्ट कर सकता हूं, तो लास्ट ईयर के हिसाब से कम 95.5 परसेंटाइल से ज्यादा हो, या आपकी रैंक जब आ जाएगी, तो अगर आपकी रैंक 50,000 के आसपास है तो आप बिल्कुल सीसैप राउंड में पार्टिसिपेट करिएगा। जोसा में तो इससे पहले ही सीट भर जाएगी, लेकिन घबराइएगा मत, जोसा में सीट भर जाती है पहले, काफी पहले, लेकिन सीसैप में बाद में जो बच्चे सीट कैंसिल करा के भागते हैं उनकी सीटें सीसैप के थ्रू भरी जाती हैं। और इसी पर मेरा वेबिनार भी है, आज वेबिनार ज्वाइन करिएगा, है ना। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो 95 परसेंटाइल प्लस, अगर आपके 94 परसेंटाइल प्लस है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको ट्रिपल आईटी कल्याणी में इस बार एडमिशन मिल जाए। जनरल के लिए 60,000 रैंक पे बंद हुआ था, ओबीसी 94 परसेंटाइल पर भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, और ईडब्ल्यूएस पे 93 परसेंटाइल पे भी इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और एससी एसटी वालों को तो कोई टेंशन लेना ही है,
तो हमारी जो भी परसेंटाइल हो बिल्कुल जोसा में पार्टिसिपेट करिए। अगर आपकी 70 परसेंटाइल हो, 60 परसेंटाइल हो, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है, जोसा में पार्टिसिपेट करिए। एससी कैटेगरी की अगर बात किया जाए तो 1,62,000 पे इनको ट्रिपल IT कल्याणी पिछले साल मिल गया था। और इलेक्ट्रॉनिक्स बात करूं तो 2,25,000 रैंक पर एससी कैटेगरी में इलेक्ट्रॉनिक्स आराम से मिल गया था, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब ट्रिपल IT कल्याणी कैसा कॉलेज है, इतनी लो रैंक तक एडमिशन दे रहा है, तो क्या एक खराब कॉलेज है? ऐसा कुछ नहीं है भाई। 58 बच्चे 2023 में प्लेसमेंट के लिए रजिस्टर्ड हुए थे, जिसमें से 52 स्टूडेंट प्लेस्ड हो गए थे। इसमें से नंबर ऑफ जॉब जो ऑफर किया गया था 81 किया गया था। हो सकता है कि एक बच्चे को 2-2, 3-3 ऑफर मिला हो। नंबर ऑफ प्लेस्ड कैंडिडेट ज्वाइन किया 89 थे। हाईएस्ट पैकेज जो था 26 LPA का था। और एवरेज जो सैलरी थी, जो मीडियन सैलरी थी, दैट वाज 12 LPA। तो 12 LPA एक अच्छा खासा मीडियन सैलरी माना जाता है। अब चूंकि ट्रिपल ITs में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी कम होते हैं और यहाँ पर आपको सिर्फ टॉप की ब्रांचेस देखने को मिलती हैं, तो ऑलमोस्ट सारे ट्रिपल ITs का आपको एवरेज सैलरी या मीडियम सैलरी बढ़िया देखने को मिल जाएगा। अब मैं बात करूँ तो कंपनीज की, तो एक कंपनीज का आप डेटा देख सकते हो। काफ़ी सारी कंपनीज यहाँ पे विजिट कर रही हैं और कैंपस वगैरह बन चुका है। ऐसा नहीं है कि कैंपस अधूरा है, पहले इस पे काम चल रहा था, अब ऑलमोस्ट फाइनली डन हो चुका है। मैं बात करता हूँ अपने वेबिनार के बारे में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आपने इस बार जेई दिया और आपको नहीं पता है कि विच कॉलेज इज बेस्ट फॉर यू, आपको कौन से कॉलेज या कौन से काउंसलिंग में बैठना चाहिए, क्योंकि हर साल हजारों बच्चे ऐसे होते हैं जो गुमराह हो जाते हैं, जिन्हें एक बढ़िया कॉलेज मिल जाता अगर वो सही से अपनी काउंसलिंग को परफॉर्म करते तब। लेकिन बच्चे काउंसलिंग नहीं कर पाते हैं। अब चूंकि हमारी व्यवस्था भी ऐसी है कि सिर्फ एक जगह पर काउंसलिंग से नहीं होती हैं, अलग अलग पोर्टल बने हुए हैं। अब बच्चा सिर्फ 1-2 काउंसलिंग का नाम जानता है, वहां पहुंचता है, बाकी जगहों पर जा ही नहीं पाता है। और बाद में पता चलता है कि उसे इससे बेहतर कॉलेज मिल सकता था, लेकिन उसने ट्राई ही नहीं किया क्योंकि इंफॉर्मेशन ही नहीं थी। तो इंफॉर्मेशन आपके काउंसलिंग के लिए सबसे जरूरी हथियार है, क्योंकि जेईई मेन में जो कूड़ा कबाड़ा या जो परफॉर्मेंस आपको देनी थी आपने ऑलरेडी दे रखा है। अब जो सबसे जरूरी चीज है वह है आपकी काउंसलिंग। अगर आपने काउंसलिंग पे ध्यान नहीं दिया, आपने अपने काउंसलिंग को अच्छे तरीके से नहीं कराया, तो पूरे जीवन का पछतावा आपके लिए हो जाएगा। अब रजिस्टर कैसे करना है तो मैं भाई कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक कर दूंगा, और आप चाहो तो इस QR को रजिस्टर करके भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आज शाम को 10 बजे है, और अगर आप रजिस्टर नहीं भी कर पा रहे हो, देखो रजिस्टर करोगे तो मुझसे बात करने का मौका मिलेगा। अगर आप रजिस्टर नहीं कर पा रहे हो तो यूट्यूब से भी देख सकते हो, लेकिन उसी टाइम पे, ऐसा नहीं है कि बाद में भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी, और वो वीडियो सच में बहुत कायदे की होगी। यहां पर हम आपको अपने सेमिनार में, मतलब हमारा जो वेबिनार है, इट्स नॉट सेमिनार, इस वेबिनार में हम आपको बताएंगे कि भैया आपको आपको कौन कौन सा कॉलेज मिल रहा है, कहां कहां आपको अप्लाई करना है, और आपके लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा, कौन सी ब्रांच बेस्ट रहेगी। और एक टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक पैसा आपसे कोई भी नहीं लेने वाला है, और इंडिया की बेस्ट काउंसलिंग टीम आपके काउंसलिंग में इस बार सहायता करने वाली है इस वेबिनार के थ्रू। अब गाइस हम बात करते हैं आगे, जो नेक्स्ट नंबर पे है, दैट इज ट्रिपल IT भागलपुर, बिहार में ऑब्वियसली। लेकिन बिहार सोच के मन मत हटाओ कि अरे भैया बिहार में कौन जाएगा पढ़ने, नहीं, ऐसा नहीं है। पहले इस कॉलेज के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अगर तुम्हें नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, मत जाना, लेकिन पहले एक बार देखो तो हमारा बिहार में। ओके, हम बात करते हैं कैंपस एरिया। तो ये जो एस्टेब्लिश किया गया था 2017 में एस्टेब्लिश किया गया था। कैंपस ट्रिपल ITs में बहुत बड़े आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट जो बेस्ट ट्रिपल IT है जोसा के अंदर, दैट इज ट्रिपल IT इलाहाबाद, उसका भी कैंपस एरिया बहुत बड़ा नहीं है, उतना भी मतलब जो हमें चाहिए वैसा तो खैर नहीं है। मतलब लेकिन कोडिंग कल्चर के मामले में ये सारी ट्रिपल ITs बहुत अच्छी हैं। मतलब मोस्टली ट्रिपल ITs कोडिंग कल्चर के मामले में बहुत अच्छी हैं, लेकिन एक जो होता है ना माहौल, वो वाली चीजें नहीं मिलेंगी, कम मिलेंगी। अगर मैं एक बात करूं कंप्यूटर के लिए, तो पिछली बार 49,000 पे बंद हो गया था। जनरल के लिए 95.5 परसेंटाइल, लगभग 95% परसेंटाइल प्लस है, तो आप बिल्कुल अप्लाई करिए। सी के लिए 94% प्लस है, तो अप्लाई करिए। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, ये समझ लो कंप्यूटर फैमिली का ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक ब्रांच है, आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। 94 परसेंटाइल पर आपका एडमिशन हो सकता है। यहाँ पर मैकेट्रॉनिक्स बोल लो इसको, मैकेट्रॉनिक्स जैसी ब्रांच है जो 93 परसेंटाइल पे भी मिल जाएगी। ओबीसी को 80,000 रैंक तक 92 परसेंटाइल पे भी मिल सकती है, और SC ST वालों को तो ईजिली, ST में तो 7-7 लाख रैंक तक मिली है। अब ST में क्या है कि ज्यादातर बच्चों के पास उतना कैपिटल नहीं होता है, क्योंकि NIT में तो फीस माफ हो जाता है, पर यहां फीस इनका नहीं माफ हो पाता है। तो ये जो ST वाले या SC वाले ज्यादातर बच्चे होते हैं, उतना कैपिटल ज्यादातर मैंने देखा है, ये मेरा पर्सनल वो है कि ज्यादातर उतना कैपिटल नहीं हो पाता है, या फिर वो इतने महंगे कॉलेज को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इसलिए इनकी कट ऑफ और ज्यादा लो जाती है। रिजर्वेशन तो एक रीजन है ही, दूसरा रीजन ये भी है कि भैया इतना महंगा कॉलेज भी तो अफोर्ड कर पाए इंसान। अगर मैं बात करूं फी स्ट्रक्चर की,
तो आपको पहले सेमेस्टर में जब एडमिशन होगा तो 1,20,000 देना पड़ेगा, उसके बाद सेमेस्टर की ट्यूशन फीस 90,000 देनी पड़ेगी, या फिर अगर मैं टोटल फीस की बात करूं तो हर सेमेस्टर आपको 1,01,250 रुपया देना पड़ेगा। ये पिछले साल का डेटा है, पिछले साल ये लोग इतना ही फीस ले रहे थे। अगर मैं नेक्स्ट इसके प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स की बात करूं, क्योंकि बिना प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स देखिए आप बिल्कुल भी इस कॉलेज को मत जज करिएगा। अगर मैं बात करूं हाईएस्ट पैकेज की, तो हाईएस्ट पैकेज इनके यहां से गया था 45 लाख। कितना गया था भाई? कहां गए? पैकेज नहीं डाला क्या? एक मिनट, यहां पे इन्होंने पैकेज, हाँ देखो इनके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये अपना हाईएस्ट पैकेज और ये अपना एवरेज पैकेज। हाईएस्ट पैकेज जो था वो 45 लाख के आसपास था, इस साल का हाईएस्ट पैकेज 45 लाख का था, और एवरेज पैकेज तुम देखो 15 लाख प्लस था। कितना था? 15 लाख प्लस। इनका एवरेज पैकेज कितना था? 15 लाख प्लस था, जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। इतने लो परसेंटाइल पर तुम्हें 15 लाख प्लस का कॉलेज मिलने वाला है, तो दैट्स अ वेरी मच गुड। और आप इतने इस परसेंटाइल पर अगर आपको ट्रिपल आईटी भागलपुर में जाने का मौका मिलता है तो आप जा सकते हो। बस वही कुछ बेसिक समस्याएं हैं जिसके बारे में मैं अगर कभी ट्रिपल आईटी भागलपुर के बारे में वीडियो बनाने का मौका मिला तो डेफिनेटली आई विल क्रिएट अ डिटेल वीडियो ऑन ट्रिपल आईटी भागलपुर। अब मैं अगर बात करूं नेक्स्ट कॉलेज की, तो दैट इज ट्रिपल आईटी अगरतला। भाई साहब ट्रिपल आईटी अगरतला मचा दिया है। एवरेज पैकेज कितना है? 22 लाख। लेकिन रुको जरा, अब चूंकि ट्रिपल आईटी अगरतला के फर्स्ट बैच में मात्र 15 लोग थे और उसके बाद आई थिंक 23 से 25 लोग हैं, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत कम थे, ऑलमोस्ट ज्यादातर लोग प्लेस्ड हो गए, तो और ठीक ठाक प्लेसमेंट पे प्लेस्ड हुए, तो इसके वजह से एवरेज पैकेज काफी ज्यादा है। और ट्रिपल आईटी अगरतला में सिर्फ ब्रांच भी एक ही है, 2 ब्रांच तो है नहीं है, 4 ब्रांच तो है नहीं, तो ब्रांच कम है, तो इसके वजह से थोड़ा सा इनका एवरेज पैकेज आपको देखने को मिल जाएगा, अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज जो था 45 LPA का था, और हाईएस्ट इंटरनेशनल पैकेज इनके यहाँ 1.25 करोड़ के आसपास, सॉरी 1,15,00,000 का था। अगर मैं बात करूं एडमिशन के लिए, तो आपके 95 परसेंटाइल भी हो तो भी एडमिशन होने की संभावना रहती है। 95 प्लस पे आप बिल्कुल सीधा राउंड तक बैठिएगा, और AWS वगैरह वाले 94.4 पे भी एडमिशन के लिए बैठे हैं, और ओबीसी वाले तो 94 परसेंटाइल पर भी एडमिशन के लिए अगरतला को डाल सकते हैं। लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, तो जो इंटरेस्टेड हो वहीं जाए। कैंपस एरिया की बात किया जाए तो 2025 में इसका कैंपस बना था, सॉरी 52 एकड़ का इसका कैंपस है। 2018 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, और एक कुछ टॉप की कंपनीज हैं जो आपको एनआईटी अगरतला में देखने को मिल जाती हैं। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो ये भी क्या है कि नॉर्थ ईस्ट की ही कॉलेज, नॉर्थ ईस्ट का ही ट्रिपल आईटी है, दैट इज ट्रिपल आईटी मणिपुर। मैं ज्यादा वैसे रिकमेंड नहीं करता हूं, पर ये बड़ा लो रैंक तक एडमिशन देता है। सीएससी 80,000 रैंक तक, सीएससी में कंप्यूटर साइंस में 80,000 रैंक तक एडमिशन दे देता है। सीएससी विथ AIML 79,000 रैंक, ईसी 1 लाख प्लस पे जनरल को दे रहा है, जनरल को, और VLSI में भी 1 लाख प्लस रैंक पे एडमिशन दे देता है। तो ट्रिपल आईटीज में भी इजीली टॉप ब्रांच में भी होता है 1 लाख रैंक प्लस पे एडमिशन। बट समस्या यही है कि नॉर्थ ईस्ट में होगा, तो जो लोग नॉर्थ ईस्ट से हैं वो ट्राई कर सकते हैं, बाकी लोग तो अपने हिसाब से आप एक बेस्ट कॉलेज आप देख लेंगे। कैंपस बहुत छोटा है, मात्र 13 एकड़ का, एस्टेब्लिश किया गया था 2015 में, और फीस भी इसका ठीक ही ठाक है, लगभग मतलब 2-2.5 लाख आपका पड़ ही जाता है। तो अगर मैं ट्यूशन फीस की बात करूं तो 1,10,000 पड़ेगा, और टोटल फीस 1,31,000 पहले सेमेस्टर का पड़ेगा जब आप एडमिशन लेने जाएंगे, और दूसरे सेमेस्टर में आपको 1,14,000 देना पड़ेगा, और तीसरे सेमेस्टर से आपको 1,16,000 हर सेमेस्टर वाइज 1,16,000 आपको देना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूं अगर इसके प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स की, तो इनके यहाँ से 81% बच्चे प्लेस्ड हुए थे। हाईएस्ट जो पैकेज है यहाँ का 12 लाख है, और एवरेज पैकेज 8.7 लाख है। ये 2023 वाले जो अभी बैच निकला है उसकी मैं बात कर रहा हूं। इससे पहले वाले में हाईएस्ट 45 था, एवरेज जो है 9 था, और अगर मैं परसेंटेज प्लेसमेंट की बात करूं तो इससे पहले वाले बैच में ऑलमोस्ट सारे बच्चे प्लेस्ड हो गए थे इनके डेटा के अकॉर्डिंग। एक कुछ टॉप की कंपनीज है, जो टॉप की रिक्रूटर्स है जो इनके यहाँ आती हैं, और ये जो है ट्रिपल आईटी बड़ोदरा का इंटरनेशनल कैंपस है जो ड्यू में है। अगर मैं बात करूं इनके कट ऑफ की, तो आप इनका कट ऑफ देख सकते हो। तो ये रहे कुछ ट्रिपल आईटीज जो काफ़ी लो रैंक तक एडमिशन देते हैं। आप यहाँ पर अगर सिर्फ जस्ट अगर आप एंट्री मारना चाहते हो किसी भी ब्रांच में, किसी भी ट्रिपल आईटी में, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि जस्ट एंट्री मारने का लगभग क्या हिसाब है। अगर आपको जस्ट एंट्री करनी है ट्रिपल आईटीज में, किसी भी ट्रिपल आईटी में, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एटलीस्ट आपकी रैंक कितनी होनी चाहिए। ट्रिपल आईटी सेलेक्ट कर लेते हैं, अपन लोग राउंड 2 देख लेते हैं, और इंस्टीट्यूशन आल रख लेते हैं, प्रोग्राम अपन लोग आल कर लेते हैं, और अपन लोग सिर्फ ओपन कैटेगरी को पहले देखते हैं। तो अगर आपको जस्ट एंट्री मारनी है
तो आप यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में देख लो। मणिपुर के उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और वीएलएसआई में लास्ट सबसे जस्ट एडमिशन हुआ था, और उसके बाद जो एडमिशन हुआ था वो भागलपुर के मैकेट्रॉनिक्स में 72,000 रैंक तक एडमिशन हुआ था, अगर नॉर्थ ईस्ट को हम हटा दें तो ये देख सकते हो जो करनौल है, करनौल इसकी फीस कम होती है, गवर्नमेंट में आता है, इसका मैकेनिकल इंजीनियरिंग 79,000 तक मिला था। तो ये जस्ट एंट्री मारने के लिए एटलीस्ट इतने परसेंट, इतना रैंक आपके पास होना चाहिए अगर आप ट्रिपल आईटी में एंट्री मार रहे हो तो आई होप, मुझे लगता, अब देखो इससे अगर खराब रैंक है आपकी तो ट्रिपल आईटी नहीं मिलना है, ये बात फैक्ट है, तुम मान के चलो। अब तुम इसमें जितना भी ज्ञान लगा लो, जितना भी काउंसलर से पूछ लो, कुछ नहीं होने वाला है, ये तुम मान के चलो। तो इससे तुम्हें एक अच्छा आइडिया मिल गया होगा कि भैया हमको जोसा में एटलीस्ट किस रैंक तक बैठना चाहिए ताकि ट्रिपल आईटी मिल जाए। अब नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा कि एक ठीक ठाक, अब ट्रिपल आईटीज में भी नॉर्थ ईस्ट वालों को मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि तुम जाओ। इनफैक्ट मैं इसमें से बहुत सारी ट्रिपल आईटीज है, जब तुम अगर तुम मेरे काउंसलिंग प्रोग्राम में होगे ना तो बहुत सारी ट्रिपल आईटीज है जिनकी फीस 4 लाख प्लस 5 लाख प्लस पड़ती है, मैं उन सबको इसमें से कटवाऊंगा, सब कटवा देता हूं। मतलब बच्चे के एक्चुअली में काउंसलिंग कराते टाइम मैं इस बात का बहुत ध्यान रखता हूं कि बच्चा कितना एफोर्ड कर सकता है, इकोनॉमिकल कंडीशन के हिसाब से ही मैं इसे बताता हूं। अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि एनआईटीज में जस्ट एडमिशन लेने के लिए कितना होना चाहिए। अगर आपको जस्ट एंट्री मारनी है तब कितना होना चाहिए, आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए तब कितना होना चाहिए, या फिर आपको एक कोर ब्रांच चाहिए और डिसेंट नॉर्थ ईस्ट की एनआईटीज को छोड़ दिया जाए, सेवन सिस्टर को छोड़ दिया जाए, तब आपको एडमिशन के लिए कितना चाहिए, डिटेल में एक वीडियो में बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। जिसको वीडियो चाहिए कमेंट कर दो। ओके बाय बाय गाइज।